यस स्टूडेंट्स, हाँ जी, हम कर रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर 1। आपको मैंने स्टार्ट करवाया था, तो जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर इसके बारे में हमने कुछ पढ़ा था। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट अब आपको आगे मैं करवा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे हिस्ट्री को जब हम डेट से को रिलेट करते हैं कि कैसे लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में आता होगा कि जब ये अखबार नहीं थे तो न्यूज़ कहाँ से आती थी, मतलब प्रिंटिंग की बात आ जाती है। या रेलवे की बात लें कि जब रेलवे नहीं था तो लोग इतने लॉन्ग डिस्टेंस पर कैसे जाया करते थे। तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब चलिए हम आगे का पढ़ते हैं। तो देखिए जैसे कि आपको ये पिक्चर दिखाई गई है, ये जो पिक्चर है इसमें दिखाया गया है कि ये ब्रिटिशर्स के लिए यहाँ ब्रिटानिया को दिखाया गया है, ये उसको सिम्बलाइज़ कर रहा है ब्रिटानिया। यहाँ पर कुछ इंडियन पीपल दिखाए गए हैं और ये इंडियन पीपल जो हैं वो अपनी टेक्स्ट, एंशियंट टेक्स्ट जो पुराने शास्त्र हैं, ये उन्हें अपनी इच्छा से विलिंगली यहाँ पर दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ इस पिक्चर में इस चीज़ को शो किया गया है। तो देखो इसमें बता रखा है इन्होंने कि ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शस्त्रास टू ब्रिटानिया, मतलब जो ब्राह्मण थे, इंडियन ब्राह्मण, वो ब्रिटानिया को शास्त्र ऑफर कर रहे हैं। फ्रंटिस्पीस टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड बाय जेम्स रैनल 1782। ये 1782 ईयर में जेम्स रैनल थे, उन्होंने पहला मैप प्रोड्यूस किया था इंडिया का। तो ये उन्हें साथ में बता रहे हैं कि उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया था, देने के लिए कहा गया था, ताकि वो इंडिया पे अपनी डोमिनेशन कर सके। तो देखिए रेनल वाज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव। रेनल को किसने कहा था? रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान, कि वो हिंदुस्तान के लिए मैप प्रोड्यूस करें, हिंदुस्तान के लिए मैप बनाएं। एन इंथुजियास्टिक सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश कॉन्केस्ट ऑफ इंडिया, जो कि अंग्रेज़ों के बहुत ज़्यादा सपोर्टर थे। रेनल ने देखा, रेनल सॉ प्रिपरेशन ऑफ मैप्स एज असेंशियल टू प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन, कि अगर इंडिया के ऊपर डोमिनेशन करनी है तो मैप बनाना बहुत ज़रूरी है। द पिक्चर हेयर ट्राइज टू सजेस्ट, यहाँ पर ये जो ऊपर फोटो है, पिक्चर है, वो ये बताती है दैट इंडियंस विलिंगली गेव ओवर देयर एंशिएंट टेक्स्ट टू ब्रिटानिका। देखिए इस पिक्चर में हमें दिख रहा है कि इंडियंस अपनी मर्जी से अपने जो टेक्स्ट हैं वो ब्रिटानिया को दे रहे हैं। द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर, ब्रिटानिया का मतलब यहाँ पर क्या है? ब्रिटिश पावर की सिंबल है। एज इफ आस्किंग हर टू बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर, उन्हें ये कहा जाता था कि ये इंडियन कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे, उसे संभाल कर रखेंगे, इसीलिए वो अपने जो शस्त्र हैं वो उनको दे रहे हैं। तो ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस, जितने भी अब आपने जैसे क्वेश्चन पढ़े कि न्यूज़पेपर का आना, प्रिंटिंग प्रेस का आना या रेलवेज़ का आना, तो ये जितने भी हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं दे रेफर अस बैक टू नोशन ऑफ टाइम। ये हमें पिछले समय के बारे में बताते हैं। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइसली डेटेड इन टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ। लेकिन टाइम का मतलब ये नहीं कि वो किसी खास ईयर या किसी खास मंथ से उन टर्म्स में ही जुड़ा हुआ है। समटाइम्स, कई बार, इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट। कई बार तो हमें एक ही डेट को प्रिसाइज करना भी गलत हो जाता है। टू प्रोसेसेस दैट हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वो चीज़ तो लंबे समय से चलती आ रही है। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। अब लोगों की चाय पीने की बात करें तो भारत में कोई एक ही दिन सबने चाय पीना शुरू नहीं किया। दे डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर ऑल इट ओवर टाइम। समय के रहते रहते उनमें चाय का टेस्ट डेवलप हुआ, तो हम उसके लिए कोई एक डेट नहीं बना सकते। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस, इसके लिए हम कोई क्लियर डेट नहीं निकाल सकते। सिमिलरली, उसी तरह से, वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट, हम कोई एक सिंगल डेट भी नहीं फिक्स कर सकते। ऑन विच ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड, कि जब अंग्रेज़ों का राज स्थापित हुआ, अब अंग्रेज़ों ने तो धीरे धीरे हमारे पे राज स्थापित किया, तो हम कोई एक डेट नहीं बता सकते। और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, या हम कहें कि नेशनल मूवमेंट एक डेट पे स्टार्ट हुआ, ऐसा भी नहीं। और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी, या हमारी इकोनॉमी में जो परिवर्तन होते हैं वो भी किसी एक डेट में नहीं होते, या सोसाइटी में जो चेंजेस होते हैं वो भी एक ही दिन में नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं। ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम। स्ट्रेच ऑफ टाइम मतलब समय के रहते रहते, समय खिंचते खिंचते ये सारी चीज़ें होती हैं। वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? इसका मतलब हिस्ट्री तो स्पैन ऑफ टाइम है, मतलब एक समय की अवधि है।
एन अप्रॉक्सीमेट पीरियड, एक लगभग तय किया हुआ समय, ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकेम विजिबल, जिसमें कि हमें वो परिवर्तन होते नज़र आते हैं। वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद स्ट्रिंग ऑफ डेट, तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो हम हिस्ट्री को डेट्स के साथ क्यों जोड़ लेते हैं? दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न, इनका जुड़ना एक कारण है। देयर वॉज अ टाइम, एक ऐसा समय था, व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट्स, जब हमारी हिस्ट्री में क्या होता था, इतिहास में सिर्फ लड़ाइयाँ होती थी, बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी। इट वॉज अबाउट रूलर्स, इसमें वो शासक थे, एंड देयर पॉलिसीज़, उनके उनकी नीतियाँ होती थी। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर, जो इतिहासकार थे वो साल के बारे में लिखते थे। अ किंग वॉज क्राउन, कि राजा कब गद्दी पर बैठा। द ईयर ही मैरिड, उसकी शादी कब हुई। द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, उसके बच्चे कब हुए। द ईयर ही फोट अ पर्टिकुलर वॉर, उसने कोई एक खास लड़ाई कब लड़ी। द ईयर ही डाइड, उसकी डेथ कब हुई। द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, अब नया जो राजा आया, थ्रोन होता है गद्दी, वो गद्दी पर किस साल में बैठा। फॉर इवेंट्स सच एज दीज, तो ऐसी सभी घटनाओं के लिए स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड, एक निर्धारित तिथियां निश्चित की जाती थी। एंड इन हिस्ट्रीज सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कॉन्टिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट, इसीलिए इन हिस्ट्री में ये जो तारीखें हैं उनके ऊपर बहसबाजियाँ होनी शुरू हो जाती थी। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक इन द पास्ट 2 years, आपने पिछले 2 सालों में हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में देखा होगा, हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ अदर इश्यूज़, अब इतिहासकार और इश्यूज़ और मुद्दों और क्वेश्चंस के बारे में भी लिखते हैं। दे लुक एट, वो बताते हैं, हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, कि लोग अपनी जीविका कैसे कमाते हैं। व्हाट दे प्रोड्यूस, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। एट, क्या खाते हैं। हाउ सिटीज़ डेवलप, कैसे शहर विकसित होते हैं। मार्केट्स कैसे आई, बाजार कैसे बने। हाउ किंगडम वर फॉर्म, कैसे राजधानियाँ राज्य बने। न्यू आइडियाज़ कैसे स्प्रेड हुए। एंड हाउ कल्चर एंड सोसाइटी चेंज, और कैसे हमारी संस्कृति, हमारा समाज, ये सब परिवर्तित हुआ। अब देखिए साइड पे एक यहाँ पिक्चर बनी हुई है, ये लिप्टन टी की हमें पिक्चर दिखाई है, देखिए पास से दिखा रहे हैं आपको। पीछे देखिए एक इंडियन बिल्डिंग बनी हुई है, और यहाँ हॉर्स पे ये देखिए आप देखेंगे कि यहाँ बिठा रखा है, यहाँ इन्होंने प्रिंस अर्थर हैं, उन्हें यहाँ बिठाए हुए हमें दिखा रखा है। तो देखिए इसमें इन्होंने बताया, एडवर्टीजमेंट हेल्प क्रिएट टेस्ट, मतलब एडवर्टीज़मेंट आती थी ऐसे, ये चाय की एडवर्टीज़मेंट हो रही है, लिप्टन की चाय की एडवर्टीज़मेंट है, जिससे लोगों में टेस्ट बन जाता था। तो देखिए ओल्ड एडवर्टीज़मेंट्स, जो पुरानी एडवर्टीज़मेंट्स होती थी, दे हेल्प अस अंडरस्टैंड, वो हमें समझने में मदद करती थी, हाउ मार्केट्स फॉर न्यू प्रोडक्ट वर क्रिएटेड, कि कैसे नई चीज़ों के लिए बाज़ार बनाए जाते थे। एंड न्यू टेस्ट वर पॉपुलराइज्ड, और कैसे नए टेस्ट को पॉपुलराइज किया जाता था। दिस 1922 एडवर्टीज़मेंट फॉर लिप्टन टी, ये 1922 में लिप्टन चाय की एडवर्टीज़मेंट आई। उसने क्या सजेस्ट किया, दैट रॉयल्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ एसोसिएटेड विद दिस टी, कि इसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे शाही लोग संसार जुड़े हुए थे चाय के साथ। इन द बैकग्राउंड में यू सी द आउटर वॉल ऑफ एन इंडियन पैलेस, आप भारत के एक महल की तस्वीर देख रहे हैं, उसकी दीवार देख रहे हैं। वाइल इन द फोरग्राउंड, जबकि बाहर सामने की तरफ, सीटेड ऑन हॉर्स बैक इज़ द थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन, यहाँ पे ब्रिटेन के क्वीन विक्टोरिया के बेटे हैं, वो हॉर्स पर बैठे हैं। थर्ड सन है प्रिंस अर्थर, हु वाज गिवन द टाइटल ड्यूक ऑफ कनाट, जिन्हें कि एक टाइटल दिया गया था ड्यूक ऑफ कनाट का। तो पेपर में कई बार पूछ लेते हैं ड्यूक ऑफ कनाट कौन, प्रिंस अर्थर है, जो कि क्वीन विक्टोरिया ब्रिटेन की जो थी उनके थर्ड सन थे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच डेट्स, कौन सी तारीखें, क्या तारीखें। बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज़ अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पॉर्टेंट, तो फिर हम किस तरीके से चुनाव करें कि ये तरीके इतनी इम्पॉर्टेंट है। द डेट वी सेलेक्ट, जो तारीख हम चुनते हैं, द डेट अराउंड विच वी कंपोज अवर स्टोरी टू द पास्ट, अतीत की कहानी से जहाँ हम अपनी कहानी जिस डेट को बनाते हैं, आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन, वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं होती। दे बिकम वाइटल होता है इम्पॉर्टेंट, वो कब इम्पॉर्टेंट बनती है, बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट एज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम उसमें वो घटना को इम्पॉर्टेंट बताते हैं।
इफ़ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, अगर हमारी स्टडी का नज़रिया बदल जाएगा, इफ़ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इश्यूज़, अगर हम नए मुद्दों की तरफ देखेंगे, अ न्यू सेट ऑफ डेट विल अपीयर सिग्निफिकेंट, तो नई तारीखों का सेट हमारे सामने इम्पॉर्टेंट बन जाएगा। कंसीडर एन एग्जाम्पल, अब एक उदाहरण लें। इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया, अगर हम इतिहास में भारत के ब्रिटिश हिस्टोरियंस को देखें, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पॉर्टेंट, हर गवर्नर जनरल भारत में उसका जो रूल है, राज है, वो इम्पॉर्टेंट रहा था। दीज हिस्ट्रीज बिगेन विद रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल, शुरू कहाँ से हुई हिस्ट्रीज की? पहले गवर्नर जनरल जिनका नाम था वैरेन हेस्टिंग, ये आपको पेपर में बहुत बार आता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल का नाम बताएं, तो वो है वैरेन हेस्टिंग। एंड एंडेड विद द लास्ट वाइसरॉय, और लास्ट वाइसरॉय का नाम आता है लॉर्ड माउंटबेटन। इन सेपरेट चैप्टर, अलग अलग चैप्टर्स में वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर, हम औरों के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे कि और जर्नल जो रहे हैं, जैसे हेस्टिंग है, वेल्सले है, बेंटिंग है, डलहौजी है, कैनिंग है, लॉरेंस, लाइथन, रिपन, कर्जन के बारे में हम पढ़ेंगे, हार्डिंग है, इरविन है। इट वॉज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय, ऐसे देखने में लगता है कि ये जो इनका सक्सेशन था, उत्तराधिकार था गवर्नर जनरल का, वाइसरॉय का, ये कभी ख़त्म होने वाला ही नहीं था। ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक टू दीज पर्सनैलिटी, अब हमारी हिस्ट्री में तो ये सारी तारीखें इन पर्सनैलिटीज़ से जुड़ी हुई हैं। टू देयर एक्टिविटीज़, उनके कामों से, पॉलिसीज़, उनकी नीतियों से, अचीवमेंट्स, उनकी प्राप्तियों से। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइव्स दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो, ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में पढ़ने के बाद इसमें कुछ भी और इम्पॉर्टेंट नहीं है। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री इन ब्रिटिश इंडिया, तो हम जब इसको एक क्रोनोलॉजी मतलब एक सीरीज़ में पढ़ेंगे, अलग अलग चैप्टर्स में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, तो हमें इनके बारे में पता चलता है। कैन वी नोट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे, तो क्या हम हिस्ट्री को इस टाइम पीरियड को किसी और तरीके से नहीं लिख सकते? हाउ डू वी फोकस ऑन एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप एंड क्लास इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल, तो हम जो ये जितने भी गवर्नर जनरल आए हिस्ट्री में, भारत की सोसाइटी में, अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग क्लासेस में, इनकी क्या एक्टिविटीज़ थी, उन्हें हम कैसे फोकस करेंगे? व्हेन वी राइट हिस्ट्री, जब हम हिस्ट्री लिखते हैं और स्टोरी या कोई कहानी लिखते हैं, वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स, तो हम इसे चैप्टर्स में बांट लेते हैं। वाई डू वी डू दिस, हम ऐसा क्यों करते हैं? इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस, कोहेरेंस का मतलब कि उन्हें एक सीक्वेंस देना है हर चैप्टर को। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी, एक कहानी बतानी इन अ वे, इस तरीके से दैट मेक सम सेंस, कि उसकी कुछ सेंस बने, कैन बी फॉलोड, ताकि हम उसे फॉलो कर सकें। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स, और इसमें हम उन इवेंट्स पे फोकस करते हैं दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग, कि जिसके बारे में हम कहानी बता रहे हैं, हम उसे एक शेप दे पाएँ। इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल, अगर हम ब्रिटिश गवर्नर जनरल की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनकी एक्टिविटीज़ जो इंडियंस पे सिंपली सेट नहीं बैठती थी, दे हैव नो स्पेस, उनकी वहाँ कोई जगह नहीं थी। वट देन दे डू वी डू, फिर हम क्या करते? क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट, अब हमें और फॉर्मेट की ज़रूरत है फॉर अवर हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री के लिए। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट विल नो लॉन्गर हैव सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड, कि जो पुरानी तरीके थी फिर उनकी धीरे धीरे इम्पोर्टेंस अब उतनी नहीं रही। अ न्यू सेट ऑफ डेट विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो, तो अब नई जो डेट्स थी उनका सेट हमारे लिए जानना और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। तो अब इतना आप आज पढ़ेंगे, फिर आपको नेक्स्ट पार्ट कराएं। थैंक यू।